नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गांव में भी धीरे धीरे चुनाव की चर्चा तेज हो चुकी है? क्या लोग अभी से अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं? और क्या आपके मन में भी यही सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव पंचायत चुनाव 2026 में होंगे या फिर आगे खिसक सकेंगे? अगर आप भी यही जानना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्याधाम में। दोस्तों, जहां आपको मिलती है गांव, समाज और पंचायत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जो है कि सबसे सटीक मिलती है। तो दोस्तों, इस समय जो है वो पूरे प्रदेश के गांव में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल बढ़ने लगी है और चौपालों से लेकर चाय की दुकानों तक और चौराहों से लेकर घरों तक एक ही चर्चा हो रही है, चुनाव कब होंगे। क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है लोगों की उत्सुकता वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। अगर हम पिछली बार के पंचायत चुनाव की बात करें तो साल 2021 में पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर चुनाव कराए गए थे। उस समय ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी कि बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए मतदान हुआ था। उस चुनाव में भारी संख्या में उम्मीदवार मैदान में उतरे थे और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उसी चुनाव के बाद नई पंचायतों का गठन हुआ और नए प्रतिनिधियों ने अपने अपने पद की जिम्मेदारी संभाली। अब सवाल उठता है कि इन प्रतिनिधियों का कार्यकाल कब तक है? तो दोस्तों, सामान्य रूप से पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 साल का होता है। यानी अगर हम पिछले चुनाव को देखें और पिछले चुनाव की बात करें तो 2021 में हुआ था, तो अगला चुनाव 2026 में होना चाहिए। यही वजह है कि अब गांव में चुनाव को लेकर चर्चाएं जो है वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव समय पर होंगे या फिर आगे बढ़ सकते हैं? तो दोस्तों, कई बार जो है वो प्रशासन या अन्य कारणों की वजह से चुनाव की तारीखें जो है वो बदलाव हो सकता है। लेकिन अभी तक जो माहौल और संकेत मिल रहे हैं उनसे यही लगता है कि चुनाव की तैयारियां जो है वो धीरे धीरे शुरू हो चुकी हैं। अब समझते हैं कि पंचायत चुनाव से पहले कौन कौन सी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। तो सबसे पहले जो होता है वार्डों का परिसीमन। अब ये परिसीमन क्या होता है? तो दोस्तों, यहाँ पर वार्ड अलग अलग किए जाते हैं, फिर आरक्षण सूची जारी होती है, उसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होता है और अंत में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं में समय लगता है, इसलिए अभी से लोगों को जो है वो जानना चाहते हैं कि आरक्षण सूची कब आएगी, आचार संहिता कब लगेगी। क्योंकि जैसे आरक्षण सूची जारी होती है चुनाव की असली माहौल शुरू हो जाता है। आरक्षण तय होते ही संभावित उम्मीदवार वो जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। गांव में बैठकों का दौर शुरू हो जाता है, लोग घर घर संपर्क करने लगते हैं और धीरे धीरे चुनावी रंग चढ़ने लगता है। कहीं कहीं दारू भी बढ़ने लगता है और पैसा भी बढ़ने लगता है। और अगर संभावित चुनाव तारीख की बात करें तो कई विशेषज्ञ का मानना है कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 2026 में ही पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई भी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। इसके अलावा चुनाव से पहले प्रशासन को भी कई जरूरी तैयारियां करनी होती हैं। जैसे मान लीजिए मतदाता सूची तैयार करना है, अपडेट करना है, नए वोटरों का नाम जोड़ना है, जो मर गए खत्म हो गए उनकी जो है वोटर लिस्ट से नाम हटाना है, कर्मचारियों की तैनाती करना है। अब एक और बड़ा सवाल जो लोगों के मन में है, क्या ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ सकता है? तो दोस्तों, बता दें कि फिलहाल ऐसी कोई अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जब से भी चुनाव हो रहा है तब से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। आमतौर पर 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव कराए जाते हैं। हालांकि परिस्थितियों के अनुसार थोड़ी देरी हो सकती है। इसी बीच गांव में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होने लगती हैं। कई संभावित उम्मीदवार जो होते हैं ना वो अभी से लोगों के बीच सक्रिय हो गए हैं। कोई सामाजिक कार्यक्रम में भाग ले रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई जो है गांव की समस्याओं का उठाकर जो है विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा है। और पंचायत चुनाव की खासियत यह है कि यहाँ राजनीति के साथ साथ सामाजिक समीकरण भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे मान लीजिए जातीय समीकरण बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, कौन सा हमारे जाति का है, पारिवारिक संबंध और उम्मीदवार की छवि, इन सब का असर चुनाव परिणाम पर पड़ता है। यही वजह है कि पंचायत चुनाव को सबसे रोचक और सबसे दिलचस्प चुनाव माना जाता है। कई बार बहुत कम अंतर से जीत और हार का फैसला होता है।
अगर आप भी भविष्य में चुनाव जो है वो लड़ने की सोच रहे हैं तो अभी से तैयारियां शुरू करना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। लोगों के साथ जुड़ना, समाज के साथ जुड़ना, उनकी समस्याओं को समझना और उसका समाधान करना, लगातार संपर्क में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के समय में जो युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा भागीदारी ले रहे हैं, क्योंकि गांव के युवा अब जागरूक हो रहे हैं और पंचायत स्तर पर बदलाव लाने की सोच रहे हैं। साथ ही महिलाओं की भागीदारी भी पहले से काफ़ी बढ़ी है। आरक्षण की वजह से महिलाएं बड़ी संख्या में चुनाव लड़ रही हैं और कई जगहों पर उन्होंने शानदार काम भी किया है, बेहतर प्रदर्शन भी किया है, जैसे उनकी जनता भी जो है वो खुश है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे प्रशासन की तैयारियां भी तेज होंगी, मतदाता सूची भी अपडेट होगी, बूथ तैयार किए जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों चुनाव आचार संहिता भी लागू होगी, जिसका पालन सभी उम्मीदवार को करना होगा ताकि भविष्य में चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहा जा रहा है तो पंचायत चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि गांव के विकास और भविष्य को तय करता है, क्योंकि यहाँ यहीं से सभी जो नेता होते हैं उनकी पहली सीढ़ी की शुरुआत होती है। इसलिए हर किसी की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर चुनाव की तारीख कब घोषित होगी। फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और आने वाले कुछ समय के भीतर इससे जो है चुनाव के साथ जुड़े कई बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। जैसे कोई आधिकारिक जानकारी सामने आएगी हम आपको सबसे पहले विद्याधाम चैनल के माध्यम से बताएंगे। इसलिए आप जो है विद्याधाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।